तो विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है धारा तथा नाव, बोट एंड स्टीम। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक पे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पे किस टाइप के प्रश्न आते हैं। इसमें प्रश्न आता है कि एक नाविक धारा के विपरीत 15 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के अनुकूल 25 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है। उसको 25 किलोमीटर की दूरी पार करने में धारा के विपरीत कितना समय लगेगा। तो यहां पर दो शब्द हमने यूज किए हैं, धारा के विपरीत, धारा के अनुकूल। तो पहले इसको जान लेते हैं। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट, नाव धारा का कॉन्सेप्ट क्या है उसको क्लियर करते हैं। जैसे ये मान लीजिए स्टिल वाटर है, ये स्टिल वाटर है और ये धारा है, ये मान लीजिएगा स्ट्रीम। तो यहां पर स्टिल वाटर, शांत जल, ये शांत जल है, शांत जल, और यहां पर स्ट्रीम है, ये आपका धारा है, स्ट्रीम धारा, धारा का वेग, धारा का वेग। अब जैसे शांत जल, एक नाविक शांत जल में किसी नाव को 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला सकता है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से शांत जल में एक नाविक किसी नाव को चला सकता है। और धारा प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकालते हैं। तो यहां से दो कॉन्सेप्ट निकलते हैं। एक कॉन्सेप्ट निकलता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल। दूसरा निकलता है कॉन्सेप्ट धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल 18 + 2 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में 18 - 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने देखा कि धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी आ गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी आ गई, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर आपको शांत जल में और प्लस धारा का वेग ज्ञात होगा तो धारा की दिशा में चाल दोनों को ऐड कर देंगे और धारा के विपरीत दोनों को माइनस कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे तो इस चाल को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, इसको बोलते हैं आपका अनुकूल चाल, हिंदी में बोलते हैं अनुकूल चाल। और ये अप स्ट्रीम हो गया आपका, इसको बोलते हैं प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल। बस ये दो मेजर पॉइंट्स हैं, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल। धारा की दिशा में चाल है तो अनुकूल चाल, धारा के विपरीत है तो प्रतिकूल चाल। अब इस पे आपके दो फार्मूले बनते हैं, उन दो फार्मूलों को देखते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, कॉन्सेप्ट ये है कि शांत जल, हमने माना कि शांत जल में जो चाल है, तो शांत जल में चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। किसी नाविक की, किसी तैराक की शांत जल में चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा प्रवाह, धारा प्रवाह है y किलोमीटर प्रति घंटा, धारा प्रवाह है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं कि धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल होगा, इसको लिखेंगे x + y किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल ये आपका हो जाएगा x - y किलोमीटर प्रति घंटा। जो धारा की दिशा में नाव की चाल होता है इसको बोलते हैं अनुकूल चाल, अनुकूल चाल, अनुकूल चाल। और धारा के विपरीत दिशा में जो नाव की चाल होता है उसको बोलते हैं प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल। अब प्रश्न हमारा आएगा कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो यहां से आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं फॉर्मूला नंबर 1, शांत जल, शांत जल में नाविक की चाल, शांत जल में नाविक की चाल। तो शांत जल में नाविक की चाल का फार्मूला होता है अनुकूल चाल, अनुकूल चाल और प्लस प्रतिकूल चाल, प्लस प्रतिकूल चाल और अपान में 2। तो इससे निकल आएगा कि शांत जल में नाविक की चाल क्या है। दूसरा फार्मूला धारा प्रवाह, धारा का वेग। अगर धारा का वेग ज्ञात करना हो तो धारा का वेग ज्ञात करने का फार्मूला होता है अनुकूल चाल, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल, माइनस प्रतिकूल चाल अपान 2। तो इन दो फार्मूलों पे सवाल लगेंगे। आपका एक फार्मूला निकल आया, शांत जल में नाविक की चाल अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2, और धारा का वेग अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटे 2।
अब ये दो कॉन्सेप्ट पे नाव धारा के सारे सवाल लगते हैं। इन पे एग्जाम में आने वाले सवाल से देखते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल, हाँ तो विद्यार्थियों हमारा प्रश्न है, एक तैराकी धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में तैराकी चाल तथा धारा का वेग ज्ञात कीजिए। शांत जल में तैराकी चाल तथा धारा का वेग ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक तैराकी धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल को बोलते हैं अनुकूल चाल। तो यहां पर दिया गया है अनुकूल चाल, अनुकूल चाल दिया गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद धारा के विपरीत चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो धारा के विपरीत चाल होती है इसको बोलते हैं प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल दी गई है, प्रतिकूल चाल दी गई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर आपसे पूछा गया है तैराक की चाल तथा धारा का वेग ज्ञात कीजिए। तो यहां से निकालेंगे, पहला प्रश्न पूछा है तैराक की चाल, तो यहां पर लिखेंगे तैराक की चाल। तो तैराक की चाल ज्ञात करने का हमने अभी आपको फार्मूला बताया था। अगर आपको तैराक की चाल ज्ञात करना होगा, शांत जल में तैराक की चाल, तो इसका फार्मूला होता है अनुकूल चाल, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल, प्लस प्रतिकूल चाल अपान 2। अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल अपान 2। अनुकूल चाल का मतलब 10, प्रतिकूल चाल का मतलब 6 अपान 2। तो 16 बटे 2 कितना आ जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद में हमारा दूसरा प्रश्न आता है धारा का वेग ज्ञात कीजिए। तो यहां से निकालेंगे धारा का वेग। धारा का वेग, धारा का वेग का फार्मूला बताया गया था। अगर धारा का वेग ज्ञात करना, इसका फार्मूला होता है अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल अपान 2। तो यहां पर लिखेंगे धारा का वेग बराबर अनुकूल चाल, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल अपान 2। अनुकूल चाल 10, प्रतिकूल चाल 6, तो 10 माइनस 6 बटे 2, 4 बटे 2 कितना आ गया? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका हो गया आंसर। तो आपने देखा कि इन्हीं दो प्रश्नों से ही आप नाव धारा के ज्यादा से ज्यादा सवाल लगा सकते हैं। आपको निकालना होगा शांत जल में नाव की चाल, इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2। और आपका दूसरा क्वेश्चन निकालना होगा धारा का वेग, इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल अपान 2। अब आप देखिएगा अगला एग्जाम्पल। हाँ तो विद्यार्थियों हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, एक नाव की धारा की दिशा में चाल 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत इसकी चाल 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग कितना है? अब देखिए, सबसे पहले आप देखें कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो यहां पर लिखा है धारा, एक नाव की धारा की दिशा में चाल। अगर नाव की धारा की दिशा में चाल होती है इसको हम लोग बोलते हैं अनुकूल चाल। तो यहां पर लिख लेंगे अनुकूल चाल। धारा की दिशा में चाल मतलब अनुकूल, धारा के अनुकूल, अनुकूल चाल। अनुकूल चाल दी गई है 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर देखिए धारा के विपरीत चाल। अब धारा की विपरीत चाल दी गई तो ये प्रतिकूल चाल हो गई। तो यहां पर आप लिखेंगे प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल दी गई है, प्रतिकूल चाल हो गई 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रतिकूल चाल हो गई। अब आपको धारा का वेग ज्ञात करना है। जब आपको अनुकूल चाल पता हो, प्रतिकूल चाल पता हो, तब धारा का वेग ज्ञात करने का फार्मूला होता है अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटे 2। तो आप यहां से ज्ञात करेंगे धारा का वेग। तो धारा का वेग, धारा का वेग ज्ञात करने का फार्मूला होता है अनुकूल चाल, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल, माइनस प्रतिकूल चाल अपान 2। अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल अपान 2। तो आप यहां पर देखेंगे अनुकूल चाल दी गई है 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रतिकूल चाल दी गई है 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा अपान 2। घटा दीजिए 7 अपान 2, आपका आ जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पूछा गया धारा का वेग कितना होगा? धारा का वेग होगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देखिएगा अगला एग्जाम्पल। हाँ तो विद्यार्थियों हमारा अगला प्रश्न है, एक तैराक की धारा की दिशा में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में तैराक की चाल कितनी है? ये प्रश्न है। तो पहले देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो प्रश्न में दिया गया है एक तैराक की धारा की दिशा में चाल। तैराक की धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में जो चाल होती है उसको बोलते हैं अनुकूल चाल। तो प्रश्न में अनुकूल चाल दी गई है, अनुकूल चाल दी गई है 9 किलोमीटर पर आवर। फिर आगे धारा के विपरीत इसकी चाल, धारा की जो विपरीत चाल होती है इसको बोलते हैं प्रतिकूल चाल। तो धारा की विपरीत चाल तो इसको बोलते हैं प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल।
और प्रतिकूल चाल दी गई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद पूछा गया शांत जल में तैराक की चाल कितनी होगी। अगर आपको अनुकूल चाल पता हो, प्रतिकूल चाल पता हो, अब पूछा जाए फिर कि शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, शांत जल में तैराक की चाल कितनी होगी, तो इसका फार्मूला होता है, सिंपल फार्मूला होता है अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल अपान 2। तो आप यहां पर निकालेंगे शांत जल में तैराक की चाल, तो यहां पर लिखेंगे शांत जल में तैराक की चाल, शांत जल में तैराक की चाल, तैराक की चाल, इसका फार्मूला होता है अनुकूल चाल, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल अपान 2। तो यहां पर अनुकूल चाल दिया गया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रतिकूल चाल दिया गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा अपान 2, तो आपका आ जाएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से भी आप देखेंगे अगला एग्जाम्पल। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है तथा धारा के विपरीत दिशा में यह नाव इसी दूरी को 6 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है। तो यहां पर देखिए 2 फैक्टर दिए गए, एक धारा की दिशा में, एक धारा के विपरीत दिशा में। तो हम इसके 2 कॉलम बना लेते हैं। एक इधर लिख लेते हैं धारा की दिशा में, इधर लिख लेते हैं धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, और इधर लिख लीजिए धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में। 2 फैक्टर हो गए, एक हो गया धारा की दिशा में और एक हो गया धारा के विपरीत दिशा में। अब एक नाव धारा की दिशा में, दूरी दी गई है, दूरी दी गई है 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर तय करने में 4 घंटे लेती है। समय दिया गया है 4 घंटे, समय दिया गया है 4 घंटे लेती है। धारा के विपरीत दिशा में यह नाव इसी दूरी को, मतलब दूरी क्या हो गई, बराबर हो गई, तो यहां पर आप दूरी लिखेंगे, तो यहां पर दूरी हो जाएगी 24 किलोमीटर, और यहां पर समय, समय देखिए यहां पर कितना लिखा हुआ है, 6 घंटे में तय करती है, तो समय दिया गया है 6 घंटे। तो यहां पर आप चाल निकाल लीजिए और यहां पर चाल निकाल लीजिए। चाल का फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी दी गई है 24 बटे 6, तो आपका हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी दी गई 24 बटे 4, तो आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ये चाल आई, धारा की दिशा में चाल आई, धारा की दिशा में चाल होती है उसको बोलते हैं अनुकूल चाल, इसको बोलते हैं अनुकूल चाल। और जो ये चाल आई धारा के विपरीत दिशा में चाल आई, इसको बोलते हैं प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल। तो हो गया प्रतिकूल चाल। अब आपको प्रश्न में ज्ञात करना शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। तो यहां पर लिखेंगे शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, तो लिखेंगे शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। अभी आपको बताया गया था कि शांत जल में नाव की चाल का फार्मूला होता है अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल अपान 2। तो यहां पर लिखेंगे अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल अपान 2। अनुकूल चाल 6 + 4 अपान 2, 10 अपान 2, 5 किलोमीटर पर आवर। तो आपका आंसर हो जाएगा कि शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, शांत जल में नाव की चाल होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने देखा कि 2 कॉन्सेप्ट्स, एक अनुकूल चाल और एक प्रतिकूल चाल। धारा की दिशा में चाल है तो अनुकूल चाल, धारा के विपरीत दिशा में चाल है तो प्रतिकूल चाल। अब यहां से अगर शांत जल में चाल निकालेंगे तो अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल अपान 2। अभी आप देखिएगा अगला एग्जाम्पल। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा प्रश्न है, एक स्टीमर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक धारा की दिशा में 4 घंटे में पहुंचता है तथा इतनी ही दूरी धारा के विपरीत 5 घंटे में पार करता है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तब 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो लिखा एक स्टीमर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक, मतलब यहां से लेकर के यहां तक धारा की दिशा में। तो आप फिर लिखेंगे 2, एक लिखेंगे धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, और दूसरा लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में। यहां पर लिख लेंगे धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में। 2 हेडिंग बना लीजिए। एक स्टीमर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक धारा की दिशा में 4 घंटे में पहुंचता है। तो यहां पर समय दिया गया है, समय दिया गया धारा की दिशा में 4 घंटे में पहुंचता है तथा इतनी दूरी धारा के विपरीत 5 घंटे में पार करता है। धारा के विपरीत समय दिया गया है 5 घंटे में पार करता है। हमने माना कि एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक, मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो दूरी है
वो x किलोमीटर है कि एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक की दूरी जो है वो x किलोमीटर है। तो यहां पर लिखेंगे दूरी लिखेंगे x किलोमीटर, यहां पर लिखेंगे दूरी लिखेंगे x किलोमीटर। अब समय पता है, दूरी पता है, समय पता है, दूरी पता है, आप निकाल सकते हो चाल बराबर दूरी बटे समय, x बटे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर निकाल सकते हो चाल, तो देखिए 4 और दूरी बटे समय, x बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर आगे लिखा है यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी क्या होगी। धारा का वेग दिया गया है, तो यहां पर लिखेंगे धारा का वेग, फार्मूला लिखेंगे धारा का वेग बराबर, ये फार्मूला होता है अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटे 2। तो धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 2 बराबर अनुकूल चाल दी गई है x बटे 4 माइनस प्रतिकूल चाल दी गई है x बटे 5 बटे 2। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए 2 का 2 से, तो आपका हो जाएगा 4 बराबर x बटे 4 माइनस x बटे 5। अब यहां पर देखिएगा इधर 4 ही रहेगा, यहां पर 20 एलसीएम हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5x माइनस 4x, तो हो जाएगा x बटे 20। अब 20 का 4 से गुणा करा लो तो 80 बराबर x, तो x का मान आ गया 80 किलोमीटर। तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी 80 किलोमीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर। अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वो प्रश्न बताएंगे जो बहुत ज्यादा जटिल और कठिन होंगे, उनको बहुत ट्रिक से, बहुत ही आसान विधि से हम आपको बताएंगे। आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच विद्यार्थियों।